नमस्कार दोस्तों। मैं मुकेश चौधरी इंडियन रेलवेज़ में सर्विस कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। और हम एक नई पेशकश शुरू कर रहे हैं कॉस्मो एकेडमी के ऊपर, खासकर राजस्थान पॉलिटी के ऊपर। राजस्थान का कोई भी एग्ज़ाम हो अपना, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो आरएसएसबी का हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके अंदर राजस्थान पॉलिटी से जो भी लिंक का सवाल होगा, वो जो नई पेशकश शुरू कर रहे हैं हम, के थ्रू आपका हो जाएगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं राजस्थान में, जैसे गवर्नर्स हो गए, चीफ मिनिस्टर्स हो गए, चीफ सेक्रेटरीज हो गए। ये टॉपिक्स हमें इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं। हम आपको उससे भी अच्छा कंटेंट और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला बाईलैंग्वेज सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कॉस्मो अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको राजस्थान पॉलिटी के अलावा सब कुछ भूल जाना है, कि भाई जो राजस्थान पॉलिटी का जितना भी सिलेबस होगा, इनफैक्ट आरएस लेवल का भी, वो हम सारा का सारा हमारे प्लेटफॉर्म पे करवाएंगे। ठीक है। तो हम शुरुआत से शुरुआत ना करके हम पीछे से शुरुआत करते हैं। पीछे से शुरुआत करने का हमारा मेन मकसद ये है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम छोड़ जाते हैं अक्सर, और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ही वही सब्जेक्ट्स होते हैं, वही टॉपिक्स होते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला है जन सूचना पोर्टल, दूसरा है अपना राजस्थान संपर्क पोर्टल, और तीसरा है जन आधार योजना। सारा का सारा ऑथेंटिक कंटेंट है। हमने इकोनॉमिक सर्वे को रिव्यू करके फिर बाद में कंटेंट तैयार किया है। ठीक है। हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो बाइलिंगुअल होगा, चाहे वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो बच्चा हिंदी मीडियम का हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है। तो शुरू करते हैं। और एक बात और, राजस्थान पॉलिटी का ये जो पहली क्लास है, इसके बाद लगातार क्लासेस आती रहेंगी। और आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, हम आरएस लेवल का करवाएंगे आपको, और आरएस के नीचे नीचे जो भी एग्जाम होंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे। तो तकरीबन आरएस ही सबसे बड़ा एग्जाम होता है अपने राजस्थान में। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। तो आज पहली क्लास है, और इसके बाद कंसेक्यूटिव वे में सारी क्लासेस आती रहेंगी। राजस्थान पॉलिटी की हर क्लास आपके पास आती रहेगी। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ना टाइम गवाए, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल और जन आधार योजना। ठीक है। तो आ जाते हैं। देखो, सबसे पहला अपना जो है वो है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल है वो 13 सितंबर 2019 को अपना इम्प्लीमेंट हुआ था। कहाँ पर? राजस्थान में। इसकी जो टैगलाइन थी वो थी एम्पावर्ड सिटीजन और हैप्पी राजस्थान। एम्पावर्ड सिटीजन और हैप्पी राजस्थान। और इसका जो नोडल डिपार्टमेंट था, जो नोडल डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट होता है जो इस जन सूचना पोर्टल को इम्प्लीमेंट करने वाला था, वो था अपना डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। यहाँ तक का पार्ट मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, और इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। आरपीएससी के अंदर बहुत सारा पूछा, सिंपल डेट पूछ लिया आपसे कि डेट क्या है। तो डेट थी 13 सितंबर 2019, एम्पावर्ड सिटीजन और हैप्पी राजस्थान। ठीक है। उसके बाद जो बेसिकली ये पोर्टल बनाया गया था, वो किसके लिए बनाया गया था, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है अपने पास में, वो एक ही पोर्टल पे आपको मिल जाए। उनके लागू करने से लेके, और जितनी भी उसमें है, जैसे मान लो कि अपना ये पब्लिक इंफॉर्मेशन पोर्टल है, अपना जन सूचना पोर्टल है। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी अपनी स्कीम्स इंप्लीमेंट हुई थी वो वन प्लेस पे आपको मिल जाए। आपको पता लग जाए कि वो स्कीम क्यों इंप्लीमेंट की गई थी, किसके लिए इंप्लीमेंट की गई थी, और किस कारण से इंप्लीमेंट की गई थी। तो जितनी ये थी उसको एसेसिबल बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना और रिलायबल मैनर में बनाना, मेन मकसद ये था किसका? जन सूचना पोर्टल का अपना। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। इट्स ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अपनी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। जितनी भी स्कीम्स हैं अपनी, वो पब्लिक से रिलेटेड होती हैं। तो पब्लिक से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी स्कीम्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने हमें यहाँ मिलती है जन सूचना। इसके लिए किसी एसएसओ आईडी की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप मोबाइल नंबर से या किसी जीमेल आईडी से अपनी कर सकते हो। उसके बाद आ गया ये किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव मेन था कि एक अपना राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था 2005 में।
ये रहा इस एक्ट, ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक सेक्शन 4 क्लॉज 2 था, उसी के बिहाफ के ऊपर ये अपना जन सूचना पोर्टल बनाया गया। इसके दौरान 3 जगह, एक तो ब्लॉक लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि पूरा का पूरा इसको मॉनिटरिंग करेंगे, किसको, जन सूचना, ठीक है। और इनके लिए एक एडवाइजरी ग्रुप बनाया जाएगा, उस एडवाइजरी ग्रुप को जो हेड करेगा वो सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर होगा। कौन होगा? ये सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर, इसको कमिश्नर भी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का पार्ट? और इसको बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये आपने पहले ही पढ़ा है, ये रहा डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, ये इसको, इसकी नोडल एजेंसी है। बेसिकली ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ कौन सी, कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था, कि टैगलाइन क्या है, और तीसरी चीज़ ये इसका नोडल एजेंसी क्या है और कितने लेवल पे है ये, ठीक है। ये अपना हो गया जन सूचना पोर्टल। अब आगे आते हैं अपन, तो नेक्स्ट है अपना, हाँ एक पॉइंट और बच गया कि कितने इसमें स्कीम्स थी, क्या था क्या नहीं था। अभी तक जो अपना इकोनॉमिक सर्वे 24-25 है उसके अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे कि 743 पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको खासकर याद कर ही लेना कि कितने डिपार्टमेंट चला रहा है, कितनी स्कीम्स हैं और कितने पॉइंट्स हैं। तो डिपार्टमेंट तो हो गए 117, ठीक है, और स्कीम्स हो गई अपनी 348 और पॉइंट्स हो गए इसमें 743, ठीक है। ये हो गया अपना जन सूचना पोर्टल फिनिश। इससे कोई भी क्वेश्चन आए, जो मैंने चीज़ें बताई है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन राजस्थान संपर्क पोर्टल, जो कि 2014 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी पब्लिक, पहले कोई भी पब्लिक को प्रॉब्लम होती थी तो उसे उस ऑफिस में जाना पड़ता था। तो सरकार ने ये पहल की 2014 में कि सरकार के पास जाने की लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग, सरकार लोगों के पास में आएगी। तो वही चीज़ को हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और ये चीज़ बनाई है, जिसमें आपको पब्लिक की जो भी ग्रीवियांस होगी उसको रिजॉल्व करने की जो प्रॉब्लम होगी वो इस राजस्थान संपर्क पोर्टल के थ्रू की जाएगी। राजस्थान संपर्क पोर्टल 2014 में लॉन्च हुआ था। ये रही जनरल प्रॉब्लम्स एंड रिजॉल्विंग, जो भी प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है कुल मिला के ये वाला जो अपना पोर्टल है वो रिजॉल्व करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि इसमें एक टोल फ्री नंबर था 181, उसको लॉन्च किया था। इसको सीधा चीफ मिनिस्टर मॉनिटर करता था, किसको, इसको राजस्थान संपर्क पोर्टल को। संपर्क पोर्टल के अंदर 181 पे कॉल करने के बाद उसको जो मॉनिटर करने की जो हेड सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर। क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक बार और ये भी पूछा जा चुका है कि क्या नंबर है उसके, तो 181 है, ठीक है। बाकी सिंपल चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं आपको। एक तो सेंट्रलाइज ग्रीवियांस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आपकी उसको रिड्रेस कौन करेंगे, सीएम करेंगे। जितने भी आपकी स्कीम्स हैं वो इस पोर्टल के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हो, ठीक है। और ये एक इकोनॉमिक सर्वे का डेटा आया था, इसी बार आया है। इसमें ये बताया है कि अभी तक 98% प्रॉब्लम्स थी एक साल के अंदर, वो सारी की सारी रिजॉल्व कर दी गई हैं। डेटा है, छोटे एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया करते हैं डेटा को, तो ये पूछ लेना। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन भी किया गया है कि 33,32,175 33,32,175 प्रॉब्लम्स आई थी, जिनमें से ये सारी की सारी प्रॉब्लम देखो, ये रही एक साल के पिछले 1 जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जितनी भी प्रॉब्लम्स आई थी उनमें से 32,73,987 प्रॉब्लम्स थी, उन्हें रिजॉल्व कर दी गई है। ये 98% प्रॉब्लम्स थी, 98% प्रॉब्लम्स थी जिनको प्रॉपर तरीके से रिजॉल्व किया जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सरकार के लिए, और सरकार ने ये पहल कर दिया है कि जितना भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों को सुविधा मिल सके उसके लिए ये वाला पोर्टल बनाया गया, जिसका नाम आपको बता ही दिया मैंने, राजस्थान जन संपर्क पोर्टल। तो 2 पोर्टल पढ़ लिए हैं, पहला पोर्टल था जन सूचना पोर्टल और दूसरा पढ़ लिया अपन ने राजस्थान संपर्क पोर्टल। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तीसरा बहुत ही फेमस ये है अपना योजना है राजस्थान जन आधार योजना। बहुत कॉमन योजना है, इनफैक्ट हम एग्जाम्स वगैरह में जन आधार कार्ड भी लेके जाते हैं साथ में, लेकिन हमें इस योजना के बारे में पता नहीं था और एग्जाम्स में पूछते भी हैं। तो सबसे पहले जिसका इसका अनाउंसमेंट हुआ था 2019 एंड 20 के अंदर, ये चीज़ याद रखनी है।
और सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये चीज़ है, ये नहीं पता होता कि ये लाया कैसे गया था। ये सीधा कानून के थ्रू नहीं आया था, पहले ऑर्डिनेंस पास किया गया था स्टेट असेंबली में। कहाँ किया गया था? स्टेट असेंबली के अंदर एक ऑर्डिनेंस आया था, उस ऑर्डिनेंस के थ्रू ही आया था। पहले अध्यादेश आया था और अध्यादेश के बाद ये कानून बना था। क्या? जन सूचना नहीं, सॉरी, जन आधार योजना। ठीक है, अब आ जाओ कि ये जो एक्ट था ये बना फरवरी 2020 में। देखो बजट में कब आया? 19-20 में। ऑर्डिनेंस कब आया? दिसंबर 18 2020, ये इसको 19 को। उसके बाद फरवरी 28 2020 को कानून बना। ठीक है, पहले अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश के बाद ये लाया गया। देखो जितनी भी पॉलिटी की कोई भी चीज़ें हैं ना, अभी हमारी शुरुआत ही हुई है नॉर्मल, और हम धीरे 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 अगर आप जुड़े रहे इस प्लेटफॉर्म के साथ और मेरे साथ, तो मैं आपसे गारंटी करता हूँ कि 101% आपको पॉलिटी का कोई सवाल गलत नहीं होगा, बिलीव मी। ठीक है, और मैं खुद आरएस के एग्जाम्स दे चुका हूँ, मुझे पता है कि आरपीएससी क्या पूछती है। मैंने मेंस तक भी दिए हैं एग्जाम्स, और अभी वाला मेंस भी दिया है। तो मैं यही बोलूँगा तुमको कि इस सीरीज से जुड़ के रहोगे ना, तो लास्ट में तुम्हें फ़ायदा ही होना है। और फिर गवर्नमेंट सर्विस में है सारे जितने भी कॉस्मो अकेडमी की, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम सारे के सारे वो लोग हैं जो अभी एट प्रेजेंट गवर्नमेंट सर्विस में हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बिल्कुल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, इसका जितना भी मटेरियल है वो सारा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो हम टॉपिक पाते हैं दोबारा, जन आधार योजना 2019। इसको जो कानून बनाया गया था वो फरवरी 28 2020 को बनाया गया था, और इसके अंदर जो रूल्स थे वो रूल्स कब आए? ये आ गए थे अगस्त 4 2021 को। तो देखो बजट में कब आया? 2019-20 में। ऑर्डिनेंस कब आया? दिसंबर 18 2019 में। उसके बाद एक्ट कब बना? फरवरी 28 2020 को, 21 को, सॉरी 20 को। और उसके बाद जन आधार जो रूल्स बने थे वो बने थे अगस्त 4 2021 को। ठीक है, बेसिकली इसका एक ही काम था, जैसा अपना आधार कार्ड होता है ना, वैसा अपने राजस्थान के अंदर इसको इम्प्लीमेंट। तो 1 नंबर होगा, 1 कार्ड होगा और 1 आइडेंटिटी होगी, एक ही पहचान होगी। एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान, ये इसका मोटो था। किसका? जन आधार योजना। ठीक है, और कुल मिला के जितने भी डीबीटीज होती हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं, वो राजस्थान के अंदर इसी के थ्रू किए। इसके थ्रू जन आधार कार्ड योजना। ठीक है, वो बाकी इसकी जितनी भी पीडीएफ वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएंगी, सारी अवेलेबल हो जाएंगी। जुड़े रहिए। अच्छा लगता है वीडियो तो पक्का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जुड़े रहिए। अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा और हमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।